गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रणथंबोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक के मध्य का बारे में हम पढ़े रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने मुगल शासन के बारे में पढ़ा था। आज हम महाराणा प्रताप के जीवन काल के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। महाराणा प्रताप हमारे राजस्थान की गौरव भी माने जाते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप इनका जो शासनकाल रहा 1572 से 1597 ईस्वी के मध्य रहा। मेवाड़ के राजा भी कहते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत, अगर हम भारतीय कैलेंडर के अनुसार देखें तो विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार, अगर हम विदेशी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था। महाराणा प्रताप उदय सिंह के बड़े पुत्र थे। उनकी माता का नाम जयवंता बाई, जो पाली नरेश अखेराज सोनगराज चौहान की पुत्री थी। इनकी माताजी महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बीता था। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजब दे पवार के साथ हुआ, जिनसे 16 मार्च 1559 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। देखिए कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो आप किताब सामने पढ़ें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी हम किताब से पढ़ रहे हैं तो किताब आपके सामने, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो किताब को सामने खोलकर पढ़ें, उसमें टॉपिक निकालें। महाराणा प्रताप, इसमें सब कुछ है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की आयु में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, जो 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ। उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। वहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने महाराणा प्रताप सिंह का प्रताप महाराणा के रूप में राज तिलक किया। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। यानी जगमाल के स्थान पर महाराणा प्रताप को शासक बनाया गया। 1570 ईस्वी को अकबर का नागौर में दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने प्रताप की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस बात से अकबर क्रोधित हुआ और उसने कई बार अपने प्रतिनिधियों को महाराणा प्रताप के पास भेजा, जिसमें पहली बार उसने जलाल का 1572 ईस्वी में प्रताप के पास भेजा। दूसरी बार उन्होंने 1573 ईस्वी में मान सिंह, जो आमेर का शासक था, को प्रताप को समझाने भेजा। तीसरी बार अक्टूबर 1573 ईस्वी में आमेर के भगवान दास को भेजा गया। चौथी बार दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा गया। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे, तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है तथा अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन भी कहते हैं। अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया तथा मानसिंह का सहयोगी आसफ का को नियुक्त किया गया। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला, 2 माह तक वहीं पर रहा और उसके बाद वह आगे नाथद्वारा में से लगे हुए खमनोर के मोरेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई थी। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। हल्दी घाटी तंग घाटी है, जहाँ से जल्दी से आया नहीं जा सकता।
इस घाटी में एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए स्थान सर्वोत्तम था। जहां महाराणा प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी छिपकर आक्रमण कर सकते थे, वहीं मुगल सैनिक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर या भूख प्यास से मरकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576, याद रखें 18 जून 1576 को प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ आमने सामने हुई, जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागने लगे। इस प्रथम चरण युद्ध में हकीम कासूर का नेतृत्व सफल रहा। मुगल इतिहासकार बदायूनी, जो कि मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं भी इस युद्ध में से भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मेहतर खां ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंधी और वह पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्त ताल कहते हैं, में आ जमे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से पूर्णा व राम प्रसाद हाथी और मुगलों की ओर से गजमुक्ता व गजराज के मध्य युद्ध हुआ। राम प्रसाद हाथी के महावत के मारे जाने के कारण राम प्रसाद हाथी मुगलों के हाथ लग गया। याद रखें, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, पूछ लिया जाता है कई बार। ये राम प्रसाद हाथी अकबर के लिए बड़े महत्व का था, जिसका नाम अकबर ने बाद में पीर प्रसाद रखा। महाराणा प्रताप के पास जो हाथी था उसका नाम राम प्रसाद था, लेकिन बाद में जब अकबर के पास चला गया तो उसका अकबर ने नाम पीर प्रसाद रखा। याद रखें, महाराणा प्रताप की नज़र मुगल सेना के सेनापति मानसिंह पर पड़ी। स्वामी भक्त गौड़े चेतक ने स्वामी का संकेत समझकर अपने कदम उस ओर बढ़ाए जिधर मुगल सेनापति मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर बैठा हुआ था। चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का भरपूर प्रहार मानसिंह पर किया, परंतु मानसिंह हौदे में छिप गया और उसके पीछे बैठा अंगरक्षक मारा गया। वह हौदे की छतरी का एक खंभा टूट गया। इस समय हाथी के सूंड में बंधे हुए जहरीले खंजर से चेतक की टांग कट गई। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादगी का झालामन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दें, यानी कि जो महाराणा प्रताप के जो शाही वस्त्र थे एक तरह से, या शाही चिन्ह जो थे, उनको उतार कर झालामन्ना को दे दें, ताकि मुगल सेना को ये लगे कि महाराणा प्रताप युद्ध में लड़ रहे हैं। परंतु झालामन्ना ने महाराणा प्रताप की जगह वो युद्ध बाद में लड़ा। आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाइए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसा ही किया, क्योंकि जो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा जो चेतक था वो युद्ध में घायल हो गया, तो महाराणा प्रताप ने भी वैसा ही किया। राज चिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झालामन्ना पर टूट पड़ी। झालामन्ना इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया, यानी मृत्यु हो गई। इसी जगह बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप जो कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं रोए, परंतु चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। इसी समय ओ नीला घोड़ा रा सवार शब्द राणा ने सुने। प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसके भाई शक्ति सिंह को पाया। शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होकर बड़े भाई के चरण पकड़कर क्षमा याचना की, माफ़ी मांगी। महाराणा प्रताप ने उन्हें गले लगाया और माफ़ कर दिया। इसकी जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली ग्रंथ व राज प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान ने की है। राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट, याद रखें आप।
कुछ इतिहासकारों ने इसे परिणाम विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा भी दी है। यानी हल्दीघाटी युद्ध को परिणाम विहीन या अंत विहीन या अनिर्णित युद्ध की संज्ञा भी दी है। परिणाम की समीक्षा है तो निम्नलिखित आधार विवेचनीय है कि अगर हम इस युद्ध के परिणाम को देखें तो हम कई तरह से इसको समझ सकते हैं। देखें, उद्देश्यगत रूप में देखें तो अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को जीवित पकड़कर दरबार में खड़ा करना अथवा मार देना था, जो मुगल की सेना या अकबर कभी नहीं कर पाया, या फिर उसका संपूर्ण राज्य अपने साम्राज्य में मिला देना था। लेकिन अकबर इन उद्देश्यों में विफल रहा। यानी ना तो अकबर मेवाड़ के राज्य को अपने मिला पाया और न ही महाराणा प्रताप को उनके दरबार में जीवित या मृत खड़ा कर पाया। तो उद्देश्यगत रूप से भी देखें तो यह युद्ध मुगल सेना हारी। मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती क्योंकि अकबर की मानसिंह व आसफ खां के प्रति नाराजगी, जिसमें उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी गई, मुगल सेना का मेवाड़ में भयग्रस्त होकर समय निकालना, मेवाड़ की सेना का पीछा न करना, ऐसे परिदृश्य है जो हल्दीघाटी युद्ध का परिणाम महाराणा प्रताप के पक्ष में लाकर खड़ा कर देते हैं। अगर हम देखें तो कई चीज़ें हैं जो महाराणा प्रताप के पक्ष में इस युद्ध को खड़ा करती है या महाराणा प्रताप को विजय बनाती है। फरवरी 1577 ईस्वी में स्वयं अकबर और अक्टूबर 1577 ईस्वी में से लेकर नवंबर 1579 तक शाहबाज खान का 3 बार लगातार मेवाड़ अभियान करना अकबर का अपना उद्देश्य पूरा करने के प्रयास थे। लेकिन इन सभी प्रयासों में भी अकबर या मुगल सेना कभी सफल नहीं हुई। महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित करना एक विजेता का होना सिद्ध करता है। 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ उसका परिवार भी आया, जिसे उसने शेरपुर में छोड़ा। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मौका पाकर शेरपुर पर आक्रमण कर दिया। अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया गया। महाराणा प्रताप इससे नाराज हुए और उन्होंने अमर सिंह को अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को सम्मानपूर्वक वापस छोड़कर आने को कहा। कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में मेरवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र था। यह मुगलों या मुगल सेना का मुख्य थाना था। प्रताप ने अमर सिंह के साथ इस पर दावा बोल दिया। दिवेर की संपूर्ण घाटी पर प्रताप का अधिकार हो गया। मुगल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को आमेर के भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। जगन्नाथ कछवाहा को भी सफलता नहीं मिली। यानी अगर हम देखें तो महाराणा प्रताप को अकबर द्वारा हराने के लिए कई राजाओं को भेजा गया, लेकिन महाराणा प्रताप हमेशा अजय रहे। वह कभी भी महाराणा प्रताप ने मुगल सेना की या अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जीवन पर्यंत वह युद्ध करते रहे। अपितु जगन्नाथ कछवाहा को सफलता नहीं मिली, अपितु उसकी मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई, जहां पर महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण का मालपुरा को लूटा व झालरा तालाब के निकट शिव मंदिर नीलकंठ महादेव का निर्माण करवाया। इस विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग, जो कि 56 के नाम से जाना जाता है, के लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। यानी उन्होंने 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी नई राजधानी बनवाया। चावंड 1585 ईस्वी से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी बनी रही। यहीं पर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यांचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप की चोट लगी, जिसके कारण 19 जनवरी 1593 ईस्वी को उनकी चावंड में मृत्यु हो गई। चावंड से 11 मील दूर बांडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के तट पर महाराणा का दाह संस्कार किया गया। खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी आज भी हमें उस महान योद्धा की याद दिलाती है। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसने भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप एक महान
साहसी योद्धा थे और एक साहसी योद्धा की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर को एक बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुर्सा आडा ने इस प्रकार किया। अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी घहलोत राणा जीती गयो दसण मुंद दसणा उसी निसास मुख मारिया नयन तो महमृत सहा प्रताप सी। आशय यह है कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए। यानी अकबर भी उस राणा प्रताप की साहस के आगे नतमस्तक हुआ, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। यानी मृत्यु तक वह अकबर के सामने नहीं झुके। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। तो अगर हम कहें महाराणा प्रताप ने जीवन भर संघर्ष किया और अपने आत्मसम्मान के लिए अकबर की सेना या अकबर के सामने कभी भी सिर नहीं झुकाया। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।